नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें 45 क्वेश्चन लेकर के आए हैं भक्ति काल से संबंधित। आज हम उन 45 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है। सूरदास, नंददास, हितहरिवंश, धुरोदास। तो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है। सूरदास, नंददास, हितहरिवंश, धुरोदास। आपका आंसर अगर बी है तो बिल्कुल सही है, नंददास को इनका भाई माना जाता है। ये एक जनश्रुति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे। शुक्र क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या, दक्षिण भारत। दोस्तों, इसमें आंसर आपको बताना है। आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे। ऑप्शन कौन कौन से हैं? शुक्र क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या, दक्षिण भारत। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसमें से आगे देखिए, तो इसमें आप दोस्तों का उत्तर बिल्कुल सही आया है। आपने उत्तर दिया है शुक्र क्षेत्र, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हित 84 के रचयिता कौन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, तो ध्यान दें। हित 84 के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है स्वामी हरिदास, चित स्वामी, हित हरिवंश, नंददास। तो दोस्तों, आप सभी का लगभग उत्तर आया एक साथ, हित हरिवंश। बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है। सूरदास, धुरोदास, नंददास, रसखान। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन है हमारे हैं सूरदास, धुरोदास, नंददास, रसखान। तो दोस्तों, अगर आपका आंसर इसमें बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, धुरोदास जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था। धुरोदास, राम राय, रसखान, चतुर्भुजदास। तो दोस्तों, इसमें आपने भी उत्तर दिया है रसखान, जो कि बिल्कुल सही है। ये एक मुसलमान कवि थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से भांवर गीत के रचयिता कौन है। भांवर गीत के रचयिता का नाम बताना है। सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। भांवर गीत के रचयिता का नाम इसमें बताना है। तो दोस्तों, आपका आंसर आया ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही बता रहे हो, नंददास जी। ये भांवर गीत है, भरमर गीत नहीं है, दोनों में अंतर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार, कोई नहीं। तो आपने ऑप्शन सुन लिए होंगे, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भ्रमर गीत। अगर आपका ये है तो बहुत ही शानदार जवाब आपने दिया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है इसके नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कवि रत्नाकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है। तो दोस्तों, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आपने बताया इसमें रत्नाकर, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोकुल सभे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है। गोकुल सभे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है। सूरदास, रसखान, मीरा, धुरोस्वामी। तो दोस्तों, इसमें आपने आंसर देना है गोकुल सभे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है। ऑप्शन हमारे आपने देख लिए, सूरदास, रसखान, मीरा, धुरोदास। बिल्कुल सही जवाब सूरदास। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से इसको सुने।
इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण। तो दोस्तों प्रश्न आपने सुन लिया होगा, इसका उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सूरदास की गोपियाँ बहुत ही सर्वाधिक भावुक मानी जाती हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, भक्ति भावना, प्रेम भावना। तो इसका आंसर आपका आया है निर्गुण उपासना, जो कि बिल्कुल सही है। निर्गुण कौन देश को वासी, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कह रही कि निर्गुण भक्ति का हमें नहीं पता कि ये कौन से देश का वासी है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? नंददास, धुरवदास, चतुर्भुजदास, सूरदास। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट। दोस्तों आप सभी का लगभग दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही आया। सूरदास जी को वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। साहित्य लहरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना रही है ये। दोस्तों इसमें आपने आंसर आपका आ रहा है सूरदास, जो कि बिल्कुल सही है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, कोई नहीं। देखिए सूरदास जी की जो तीनों रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। तो उसमें बताना है कि इनके सूरदास के दृष्टकूट जो पद हैं वो किस में से संकलित हैं, किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा साहित्य लहरी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? तो दोस्तों ऑप्शन सुनिए। सीही, रुनकनता, रुनकता, पारसोली, कोई नहीं। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है, सीही क्षेत्र को माना है। अगला प्रश्न देखिए। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, कोई नहीं। तो इसमें आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी दें। जी दोस्तों बड़ा ही शानदार जवाब आपका आ रहा है, सख्य भाव की भक्ति है। और तुलसीदास जी की कौन सी भक्ति है? दास्य भाव की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से सुने। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, प्रभुदयाल मित्तल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बड़ी ही इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कथन है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर नामवर सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दें इसका। और आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। इसमें डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जा पर दीनानाथ ढरई, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? जा पर दीनानाथ ढरई, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव, सख्य भाव। तो दोस्तों अगर इसमें आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है, पुष्टि मार्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति में से कौन सी है? रास पंचाध्यायी, भांवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम बताना है।
तो दोस्तों आपका एकदम से सही और लाजवाब शानदार उत्तर है रास पंचाध्यायी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंददास ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की? नंददास ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की? रसमंजरी, रूपमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूप मंजरी। अगला प्रश्न है। नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो ऑप्शन हमारे हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी, मान मंजरी। मेरे अधिकतर साथियों का जवाब आ रहा है इसमें ऑप्शन बी, सिद्धांत मंजरी पंचाध्यायी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? प्रेम 12 खड़ी, शाम, सगाई, माधवानल कामकंदला, रुक्मणी मंगल। तो दोस्तों 1-2 वीडियो इससे पहले बनाई थी, उसमें ये आपको कामकंदला, माधवानल कामकंदला के बारे में हमने चर्चा की थी, तो आप जान चुके हैं। इसमें इसका आंसर क्या रहेगा? सी, माधवानल कामकंदला, क्योंकि किसकी रचना है? ये गणपति की रचना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा है? श्रीमद्भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आया बिल्कुल सही, श्रीमद्भागवत पुराण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी प्रश्न को समझें और ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, भ्रमर दूत का निर्माण ग्रंथ लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है। श्रीमद्भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कृष्ण, राधा, गोपी, ग्वाल। जी दोस्तों, आपने उत्तर दिया बिल्कुल सही, राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, वियोग श्रृंगार रस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं? तो जी आंसर आपने बताया चैतन्य संप्रदाय, बिल्कुल सही आपका उत्तर है। कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सहन की? रसखान, नंददास, मीराबाई, सहजोबाई। तो इसमें देखिए आपका आंसर अगर सी है तो बिल्कुल सही है। मीराबाई जी ने कृष्ण भक्ति करते हुए अपने परिवारजनों का अनेक कष्ट पीड़ा को सहन किया था। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? ये प्रश्न बार बार आ रहा है, इम्पोर्टेंट है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य का नाम बताना है। तो जी सभी दोस्तों ने एक साथ जल्दी से प्रयास में उत्तर दिया है, वल्लभाचार्य जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? वात्सल्य, शांत, करुण, रौद्र। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? वात्सल्य, शांत, करुण, रौद्र। जी दोस्तों, आपका आंसर आया वात्सल्य, तो ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, नंददास, धुरोदास। जी दोस्तों, ये रचना है विठलनाथ की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भगत कवियों में किसकी हैं? नंददास, धुरोदास, सूरदास, मीराबाई। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भगत कवियों में किसकी हैं? नंददास, सूरदास, धुरोदास, मीराबाई। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आया है धुरोदास, जो कि बिल्कुल सही है। इनकी 42 रचनाओं का वर्णन मिलता है। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक, लोकरंजक, योगेश्वर, परम ब्रह्म।
लोकरक्षक, लोकरंजक, योगेश्वर, परम ब्रह्म। इसका आंसर आपने दिया है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, लोकरंजक रूप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पंक्ति रह चुकी है ये, तो इसकी सुनिए ऑप्शन। मीराबाई, सहजोबाई, रसखान, सूरदास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हाँ जी बिल्कुल सही, इसका आंसर है मीराबाई। और आप दोस्तों को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई। बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, इसी तरह से आप अपना साथ बनाए रखें और अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहें। सर्वाधिक तक्षशिला गोपियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, नंददास, रत्नाकर, कविरत्न। सर्वाधिक तक्षशिला गोपियाँ किस कवि की हैं? बहुत ही शानदार जवाब आया सब साथियों का, सूरदास जी की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश, रस। तो इसमें आंसर होगा इसका नायिका भेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य ने कौन सा शब्द दिया है? कृपा, करुणा, पुष्टि, दया। बिल्कुल सही जवाब एकदम से सभी साथियों का, पुष्टि, क्योंकि वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। और पुष्टि का मतलब क्या है? भगवत कृपा, भगवान की दया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ब्रज भाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। दोस्तों सभी का लगभग सही आंसर है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की है? गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की है? शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, श्रृंगार रस। नावादास किस देवता के उपासक थे? श्री कृष्ण, राम, शंकर, हनुमान। तो नावादास उत्तर आया बिल्कुल सही, राम के उपासक थे। ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। तो दोस्तों इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आया है, वल्लभाचार्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1500 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर सही है बिल्कुल, 1515 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। इन कवियों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन आया उसके बाद कौन, इस तरह से चढ़ते क्रम में इसको बताना है। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताने का प्रयास करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर बी है। अगर आपका भी सही है तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है, इसी तरह आप प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले सूरदास, ऑप्शन बी है, सूरदास, फिर कृष्णदास, उसके बाद नंददास, फिर चतुर्भुजदास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न सूचियों को सुमिलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए, यानी इनको मैच करना है कि कौन किसके साथ मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? वल्लभ संप्रदाय के थे। स्वामी हरिदास किसके हैं? सखी संप्रदाय के हैं। और चैतन्य महाप्रभु किसके हैं? गौड़ीय संप्रदाय के हैं। और स्वामी हित हरिवंश किसके हैं? ये हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के। तो देखिए, ए में क्या है? 2, बी में क्या है? 4, सी में क्या है? 3, और डी में क्या है? 3, और सी में क्या है? 1। देखिए आगे चलिए आंसर देखते हैं अपना। तो इसके हिसाब से इसका आंसर आया है, जो ऑप्शन हमारा है सी, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक इनमें से कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो दोस्तों ये इसके ऑप्शन हैं वल्लभाचार्य, सूरदास, विठलनाथ, कुम्मनदास। तो दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर इससे पहले वाली 4-5 वीडियो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है, अगर वो जानकारी, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने एक साथ डाल रखी हैं। धन्यवाद।